हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैंने कहा था मैं डेली लाऊंगी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, तो चलो अब आज ले आई हूँ, तो आज ही इस एपिसोड को कंप्लीट करती हूँ। चलो मैं हर बार यही बोलती हूँ, बट ये होता नहीं है। अभी तो किस्मत की बात है। अच्छा चलो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार में हमने देखा था कि जैन और ईवो होटल में आए होते हैं। इन जैन का बिहेवियर देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि जैन को शायद ईवो का पता चल गया है ना? ऐसा ही लग रहा था। अब हमें बताते एंड हमें लेंजन को बताया गया था कि लेंजन विंग को कुछ गुस्से से देख रहा था एंड लेंजन का मूड खराब, लेंजन बहुत गुस्से में था एंड इसी में जो मैंने फैन रोक दिया था। आप आगे रीड करते हैं तो हम जैन और ईबो के पास आ जाते हैं। जैन और ईबो जो होटल में थे एंड जैन ने जो ईबो को ये बोल दिया था कि ईबो मुझे अपने प्यार के बारे में बताओ एंड ईबो जो जैन को बताता है कि ई जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जैन जो ईबो को देखता है एंड फिर ईबो जो ये बोल देता है कि जैन मैं बस मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। तो जैन जो ईबो को देख रहा था, जैन ईबो की ये बात सुनकर तो थोड़ा शौक था एंड फिर जैन जो ईबो को बोलता है कि ईबो तुम्हें पता है ना कि शादी के क्या रूल्स होते हैं, कि 6 महीने तक तुम्हें उसी शादी में रहना होगा, तुम खुश हो या ना हो। तो ईबो जो जैन को देख रहा था, ईबो जो फिर बोलता है जैन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम एक बार मुझे मौका दो, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। तो जैन जो ईबो को देखता है, जैन कुछ सोच रहा था, मतलब जैन की सोच, मतलब जैन कुछ सोच रहा था। जैन जो ईबो को देखता है और जैन के फेस में जो एक अजीब सी स्माइल थी। जैन बोलता है ओह मतलब मैं बस तुमसे शादी के लिए हाँ कर दूं एंड तुम मुझसे शादी करना चाहते हो एंड तुम फिर मुझे बताओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो ईगो जो हाँ कहता है, ईगो बोलता है हाँ बस तुम जिस दिन डैड और विंग की शादी होगी ना उस दिन तुम और मैं भी शादी करते हैं। तो जैन जो ईगो की ये बात सुनता है तो जैन बस की ईगो को देख रहा होता है। जैन ईगो को देख कर जैन का बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब जैन जो अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद कर देता है ईगो की ये बात सुनकर। एंड जैन आगे की कुछ बोलने वाला था कि इसी में ही जो वेटर आ जाता है, तो जैन एंड ईगो जो फिर वेटर को देखता है, वेटर जो मेन्यू कार्ड देता है, तो इसी में जो जैन उस वेटर को देखता है और फिर जैन जो उस वेटर को बोलता है कि आपको याद है कि मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शो हुआ था। तो वेटर जो बताए आप किसकी बात कर रहे हो। तो जैन बताए वही उसी चेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेटर जो जैन को देखता है तो वो वेटर जो बताए हाँ वो चेयर, तो इसी में जो वेटर उसका नाम लेने ही वाला था उस चेयर का नाम, तो इसमें जो जैन बोलता है हाँ हाँ, इसमें जैन एकदम से उस वेटर को रोक देता है एंड अपनी बात कहता है कि हाँ हाँ मैं उसी चेयर की बात कर रहा हूँ, वो चेयर है अभी आप लोगों के पास। तो वो वेटर जो बोलता है हाँ है, क्यों। तो जैन जो फिर ईबो को देखता है, वो वेटर जो फिर ईबो को देखता है एंड फिर वो वेटर ईबो को देखकर फिर वो वेटर जैन को देखता है। तो जैन जो ईबो को देख रहा था, जैन की फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तो वो वेटर जो एकदम शॉक, मतलब हैरान हो जाता है एंड वो वेटर बोलता है क्या आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो जैन जो सिर्फ सर हिलाता है कि हाँ। अब ईगो जो हैरान था, ईगो बस इन दोनों की बातें सुनकर हैरान था कि इसी में जो हमें अब लेंजन और विंग को दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें दिखाते हैं लिविंग रूम में कि मम्मा विंग को बोलते हैं विंग बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ओके। बस नेबर के घर जा रही हूँ, मैंने सुना है कि मेरी फ्रेंड्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस उसका पता करके आती हूँ, ठीक है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। तो विंग बोलता है ओके मम्मा बस जल्दी आने की कोशिश करना, ओके। तो मम्मा बोलती है हाँ हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं बस गई और आई, ठीक है। एंड मम्मा ऐसा होकर जो चली जाती। विंग जब मम्मा को देख रहा था एंड फिर विंग लेंजन को देखता है, लेंजन जो बैठा हुआ था एंड लेंजन का मूड कुछ ठीक नहीं था। विंग लेंजन को देख कर विंग एक नोटिस मार करता है क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। विंग फिर मम्मा को देखता है, मम्मा जो चली जाती है। विंग जैसे देखते हैं मम्मा चली गई तो विंग लेंजन को देखते हैं एंड विंग जो एक नोटिस मार करता है, विंग एकदम से जाता है लेंजन के पास, बिल्कुल क्लोज होकर बैठ जाता है एंड लेंजन को टाइट करके हाथ करके उसकी शोल्डर पर अपना सर रख देता है एंड बोलता है लेंजन मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। बस अब हमारी शादी होने वाली है, शादी के दिन करीब आने वाला है, मैं कितना खुश हूँ लेंजन। फिर रिंग ऐसा बोलकर लेंजन को देखता है, लेंजन चुप था। रिंग लेंजन को देखता है तो फिर रिंग लेंजन का फेस पकड़ लेता है एंड लेंजन का मुंह पकड़ लेता है, चिन से जिसे पकड़ते हैं ना, पकड़ के उसका मुंह अपनी तरफ करता है एंड लेंजन को देखते हैं एंड बोलता है लेंजन क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, मैं कितना खुश हूँ, बस किसी दिन में हम दोनों की शादी हो जाएगी। रिंग यही बोल रहा था लेंजन को देख रहा था। लेंजन एकदम से रिंग का हाथ अपने मुंह से हटा देता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग जो खुश था, विंग भी लेंजन को हक कर देता है एंड लेंजन की शोल्डर को उसने अपना सर रखा था एंड विंग बोलता है लेंजन देखो शादी जब हो जाएगी ना तो हम लोग हनीमून पे जाएंगे, ओके। एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और फिर इसी में जो एकदम से सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट आता है एंड बोलता है एक्सक्यूज मी विंग सर। सर्वेंट ऐसा बोलता है तो एकदम से विंग लेंजन को छोड़ देता है, जैसे नॉर्मल बैठ जाता है क्योंकि सर्वेंट आ गया था। तो विंग एकदम से नॉर्मल हो जाता है लेंजन को छोड़ के अपने सर्वेंट की तरफ देखता है। सर्वेंट जो अपनी नजरों को नीचे किए हुए था क्योंकि सर्वेंट समझ गया था कि मैं गलत टाइम पर आ गया। सर्वेंट जो अपनी नजर नीचे किए हुए था एंड वो बोला था कि
विंग सर, आज खाने में क्या क्या बनवाना है? तो विंग बोलता है क्या, तुम मुझे मेन्यू को बोल रहे हो, तुम्हें मम्मी ने नहीं बताया? तो सर्वेंट जो सर ना करके चला था। तो विंग जो बोलता है मैं क्या बताऊँ क्या क्या पकाना है, वेट कर लो थोड़ा सा, बस मम्मा आने वाली होगी। तो सर्वेंट जो फिर बोलता है ओके, एंड सर्वेंट जैसे वो चला जाता है। विंग तो सर्वेंट को देख के मुंह बना लेता है कि हमें डिस्टर्ब किया। सर्वेंट को देख के मुंह बना लेता है, एंड विंग लेंजन को देखते हैं तो लेंजन का मुंह खराब था। लेंजन बिल्कुल भी विंग को नहीं देख रहा था। विंग जो लेंजन को देख के स्माइल करता है कि बहुत प्यारी सी स्माइल, एंड विंग लेंजन का हाथ पकड़ के बोलता है लेंजन यहाँ से चल, मुझे तुमसे बात करनी, यहाँ पर लिविंग रूम में बैठे हैं तो कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करेगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड विंग जो लेंजन का हाथ पकड़ता है तो खींच से उसको खड़ा करते तो लेंजन भी खड़ा हो जाता। एंड विंग जो फिर उसे लेके जा रहा था, लेंजन अब विंग को देख रहा था, विंग लेंजन को लेकर जाता है गेस्ट रूम में, रूम का गेट बंद कर देता है। एंड विंग जो लेंजन को एकदम से हक कर लेता है। विंग जैसे ही लेंजन को हक कर लेता है ना, एंड विंग एक जोर से सांस लेता है। अब विंग ने लेंजन को हक किया था तो विंग का पैर लेंजन के चेस्ट पर रखा था, एंड विंग जो एक जोर से मतलब एक बहुत सुकून भरी सांस लेता है कि इसी में एकदम से लेंजन विंग को अपने से हटाकर एकदम से उसको पुश कर देता है, और लेंजन इतनी बुरी तरीके से उसको पुश करता है कि विंग एकदम से बेड पर जाकर गिर जाता है। विंग इतनी शॉक में हो जाता है जब लेंजन उसको इस तरह पुश करता है। विंग एकदम शॉक्ड एंड लेंजन को देख रहा था, एंड लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था। एंड लेंजन बोलता है विंग तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी है? तो विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, एंड लेंजन को देखता है। एंड लेंजन विंग को गुस्से से देख रहा था कि इसमें जो हमें अब ईवो और जेन को दिखाते हैं। ईवो को जो एक जगह पे बिठाया गया था, तो ईवो जो एकदम शॉक था, ईवो ईवो को एक जगह बिठा दिया गया था, एंड उसके हाथों में कुछ वायर्स, मतलब उसके हाथों पे कुछ मशीन सा टच कर रहे थे, मतलब कुछ मशीन सा उसके हाथों पे लगा रहे थे। तो ईवो जो शॉक था, ईवो जो जेन अब सामने ही खड़ा था हाथ बांधे, अब ईवो के हाथों पर उस मशीन को पूरी तरीके से ईवो के साथ कनेक्ट कर रहे थे, मतलब हाथों के साथ, उसके नर्व्स के साथ, एंड कुछ मशीनें उसके हाथ के साथ टच कर रहे थे, जैसे ईवो का एंड उस मशीन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो ईवो जो शॉक था, ईवो बोलता है ये क्या है, ये तो वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ? एंड ईवो जेन को देखते हैं, ईवो बोलता है जेन जेन ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है? एंड ईवो जो गागल से हटा रहा था, तो उसमें जब वो वेटर बोलता है सर इसको हटाइए मत, इसको लगा रहे हैं, इसको हटाइए मत। तो ईवो बोलता है छोड़िए मुझे, ये आप लोग क्यों मेरे बॉडी पर लगा रहे हो? तो इसमें जो जेन बोलता है ईवो इसको लगाने दो, मैंने इनको कहा है कि ये तुम पर लगाए। तो वही तो ईवो जो जेन को देखता है, जेन ईवो जो जेन को जेन ईवो को देख रहा था, जेन गुस्से में था। तो ईवो बोलता है जेन बट ये क्यों, तुम इसको क्यों मेरी बॉडी के साथ तुम इसे क्यों लगा रहे हो मेरी बॉडी में, ये है क्या? तो इसमें जो वेटर बोलता है ये एक मशीन है ये जो सच और झूठ का पता लगाती है। तो ईवो जो बोलता है क्या सच और झूठ, बट ये तुम मुझे क्यों लगा रहे हो? तो इसमें जो जेन बोलता है ये मैं तुम पर इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो ईवो जो जेन को देखता है, ईवो जो एकदम शॉक्ड हो जाता है, एंड जेन को देखता है, एंड जेन जो ईवो को देख रहा था, अगर इसी में ही जो वेटर उस मशीन को ऑन करता है, एंड जेन को बोलता है सर मशीन लग गई, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जेन जो ईवो को देख रहा था, एंड जेन जो मशीन को चेक करने के लिए जेन एक क्वेश्चन पूछता है। जेन क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा नाम ईवो है? तो ईवो जो जेन को कुछ भी नहीं बताता है, ईवो बोलता है जेन ये तुम क्या पूछ रहे हो? तो जेन बोलता है मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ये मशीन सही काम कर रही है या नहीं, क्या तुम्हारा नाम ईवो है? तो ईवो जो करता है, सर हिलाता है एंड करता है। तो इसी में जो मशीन ग्रीन कलर की लाइट को ऑन कर देती, मतलब उस मशीन जिससे वो मशीन बताती है कि ये सही बोला है। इसमें जो जेन जो होता है क्या तुम एक लड़के हो? तो ईवो जो एकदम गुस्सा हो जाता है, ईवो बोलता है जेन ये क्या क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो मुझसे? तो इसी में जो जेन बोलता है जवाब दो मुझे। जेन गुस्से में बोलता है जवाब दो मुझे। तो ईवो बोलता है तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं लड़का हूँ? तो जेन बोलता है तुम हो या नहीं? तो ईवो बोलता है जेन। तो इसी में जो जेन जो फिर बोलता है ठीक है वो तो तुम देख रहे हो तुम लड़का, ठीक है मान लिया कि तुम लड़का। तो इसी में जो ईवो बोलता है मान लिया क्या, मैं लड़का ही हूँ। तो इसमें जो मशीन फिर से आवाज करती है एंड बोलती है बता देती है कि वो सच बोल रहा है। तो इसमें जो जेन बोलता है, तो जेन जब मशीन को देखता है जेन स्माइल करता है, जेन समझ जाता है मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। तो इसी में जो फिर जेन बोलता है अब बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ईवो? तो ईवो जो एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड जेन को देखता है, ईवो की धड़कन इतनी तेज हो जाती है। जेन ईवो को देख रहा था, ईवो कुछ भी नहीं बोलता, डरी हुई नजर से जेन को देख रहा था। जेन बोलता है ईवो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो ईवो अब जेन को देखता है ना गाइस, तो ईवो एकदम जेन में विंग इमेजिन करता है। ईवो जेन को देखता है एंड फिर ईवो जो जेन को देखते ही देखते ईवो
विंग को इमेजिन करता है एंड वो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करता। तो जैन जो ईवो की आंखों को देख रहा था, ईवो की आंखों में वही फीलिंग थी जो जैन ने लास्ट नाइट देखी थी, जिसकी वजह से जैन को ईवो की आंखें इतनी अच्छी लगने लग गई थी। तो जैन जो ईवो की आंखों में देख रहा था, जैन इसी सोच में मतलब ईवो की आंखों में ही खोया हुआ था। किसी में मशीन जो ट्रूथ की तरफ इशारा करती है, मतलब वो बोलती है कि ईवो सच बोल रहा है। तो जैन जब ये देख लेता है, जैन एकदम एकदम खुश हो जाता है। जैन के फेस पर एक स्माइल आती है, एक प्यारी सी स्माइल, कि इसी में जो जैन को याद आ जाता है जोनी की बात, कि जोनी ने बता दिया था जैन को कि ईवो विंग से प्यार करता है एंड वो तुमसे इसी वजह से प्यार कर रहा था, प्यार का नाटक करता है क्योंकि तुम्हारा फेस विंग की तरह है। तो जैन को एकदम से याद आ जाता है। जैन जो ईवो की तरफ देखता है एंड ईवो जो जैन को उसी तरह देख रहा था, मतलब ईवो किसी और ही ख्यालों में था। तो इसमें जो जैन देखता है ईवो का, फिर जैन एकदम से ईवो के करीब जाकर ईवो का फेस पकड़, ईवो के शोल्डर को पकड़ता है, ईवो को झटकता है एंड बोलता है ईवो होश में आओ, क्या तुम जैन से प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे जैन से प्यार करते हो? तो ईवो जो होश में आ जाता है एंड जैन को देखता है। जैन जो ईवो को बताए बताओ मुझे क्या तुम जैन से प्यार करते हो? तो ईवो जो कुछ भी नहीं बोलता है, तो ईवो तो जैन झटकता है, बोलता है ईवो जवाब दो। तो ईवो जो हाँ करता है कि हाँ मैं हाँ। जब ईवो हाँ करता है ना, तो एकदम से मशीन से आवाज निकलती है एंड जैन एंड ईवो जब उस मशीन की तरफ देखते हैं तो जैन और ईवो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं मशीन की तरफ देखकर। और फिर जैन और ईवो एक दूसरे को देखते हैं, ईवो जैन को देखता है, जैन ईवो को। एंड जैन जो इतने गुस्से में था, जैन इतने गुस्से में था एंड हमें दिखाते हैं उस मशीन ने बताया था कि ईवो झूठ बोल रहा है, जैन ईवो झूठ बोल रहा है। इसमें जो हमारे ये सीन कट हो जाता है, हमें अब लेंजेन एंड विंग को दिखाते, विंग एंड लेंजेन को हमें दिखाते। लेंजेन ने जो विंग को पुश कर दिया था एंड विंग को जो ये बोला था कि विंग तुम इतने बेशरम हो, विंग जो एकदम शॉक था लेंजेन को देख रहा था एंड लेंजेन जो फिर विंग को बोलता है तुम में शर्म बिल्कुल नहीं है विंग, तुम बस यही चाहते हो, इतनी हवस भरी है तुम्हें। तो विंग जो एकदम शॉक था एंड लेंजेन को देख रहा था, लेंजेन एकदम से आता है विंग के पास, विंग का हाथ पकड़ लेता है जैसे बाजू एंड विंग को खींच के अपने सामने खड़ा कर देता है एंड उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है एंड उसको बोलता है बताओ विंग क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा? बताओ विंग, तुम्हारी हवस मैंने पूरी नहीं की तो तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कर लिया। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग एकदम शॉक था एंड लेंजेन को देख रहा था। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लेंजेन क्या बोल रहा है। लेंजेन जो देख रहा था कि विंग कैसे मुझे देख रहा है, तो लेंजेन एकदम से विंग को झटकता है एंड उसको बोलता है बोलो विंग, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम बस यही चाहते हो कि तुम्हारे साथ दिन रात बस यही काम हो। तो विंग जो बोलता है लेंजेन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो इसमें जो लेंजेन बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तुम मासूम बन रहे हो। तो विंग जो लेंजेन को देख रहा था, विंग देख रहा था कि लेंजेन इतना गुस्से में है, तो विंग लेंजेन को बताए लेंजेन क्या हुआ, तो तुम्हें क्या हो गया, तो तुम्हें तो गुस्सा क्यों हो, मैंने क्या किया है? तो लेंजेन बोलता है क्या किया है तुमने, क्या किया है तुमने? हाँ। एंड फिर लेंजेन जो देख रहा था कि विंग कितना मासूम बन रहा है, तो लेंजेन एकदम से विंग को छोड़ देता है एंड नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल बिहेव करता है एंड बोलता है ओह क्या किया है तुमने, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया। ओके ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, क्या तुम वर्जन हो? तो विंग जो एकदम घबरा जाता है क्योंकि विंग तो वर्जन नहीं है, विंग एकदम घबरा जाता है एंड लेंजेन को देख रहा था। अब विंग क्यों घबराया है? क्योंकि विंग वर्जन नहीं है, विंग ने एक नाइट लेंजेन के साथ बिताई थी। ये अब विंग का ऐसा सोचना है कि उसने लेंजेन के साथ बिताई थी जबकि वो ईवो था एंड ये उसी नाइट की बात हो रही है जिस नाइट ईवो और विंग जो इंटीमेट हुए थे। तो विंग जो लेंजेन को देख रहा था एंड विंग घबराया हुआ था, तो लेंजेन जो देख रहा था कि विंग कैसे घबराया है, तो लेंजेन एकदम से विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है एंड उसको बोलता है बताओ मुझे क्या तुम वर्जन हो? तो विंग जो सर हिलाता है कि नहीं। तो लेंजेन फिर गुस्से में होता है एंड वो विंग के शोल्डर को इतनी टाइट करके, मतलब विंग की उसने जो बाजू से उसको पकड़ा था शोल्डर से, तो वो एकदम से उसको इतनी टाइट करके पकड़ता है एंड बोलता है पर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम वर्जन हो। विंग जो इतने पेन में था क्योंकि लेंजेन ने बहुत टाइट करके विंग के शोल्डर को पकड़े हुए था, बहुत टाइट, पूरे गुस्से में था लेंजेन। तो विंग को दर्द हो रहा था, विंग
जो डरा हुआ भी था एंड इनको दर्द भी हो रहा था। तो वे जो बताए लेंजन, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वर्जिन हूँ, बट मैं वर्जिन नहीं हूँ। तो लेंजन बताए तुम वर्जिन नहीं हो तो तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? तो वेन बताए वो मैं। तो इसमें जो लेंजन बताए किस के साथ तुम सो चुके हो वेन? तो वेन जो लेंजन को शॉकिंग नजर से देख रहा था, वेन एकदम से लेंजन को शॉकिंग नजर से देखता है एंड लेंजन जो विंग को गुस्से से बोलता है कितने लोगों के साथ तुम सो चुके हो विंग? तो विंग जो इतना हर्ट हो जाता है, विंग की आंखों से एकदम आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। लेंजन की ये बात सुनकर विंग जो सर हिलाता है कि नहीं लेंजन, तो तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं किसी के साथ नहीं सोया। तो इसमें जो लेंजन बोलता है विंग मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम? तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग जो फिर बोलता है लेंजन मेरी बात सुनो, लेंजन छोड़ो, मेरी बात सुनो। अब विंग ऐसा बताए लेंजन के हाथों को अपने शोल्डर से हटाते क्योंकि लेंजन ने बहुत टाइट करके पकड़ा था। तो लेंजन जो नहीं छोड़ा था, तो विंग जो पता है लेंजन मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है लेंजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था एंड विंग जो रोते हुए बताए कि लेंजन मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो लेंजन जो विंग को गुस्से से देख कर लेंजन जो एकदम से विंग को छोड़ देता है एंड बताए बताओ मुझे। विंग जो लेंजन से दूर हो रहा था, तो लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है कलाई से एंड विंग को खींच के अपने सामने, मतलब उसको दूर जाने नहीं देता है, उसको अपने सामने ही खड़ा करके बोलता है बताओ मुझे, अभी के अभी मुझे सब कुछ बताओ। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन को देख रहा था, तो लेंजन बोलता है शक्ल से इतने मासूम दिखते हो एंड असल में तुम में इतनी हवस भरी हुई है। तो विंग जो लेंजन की ये बातें सुन रहा था ना, विंग बहुत हर्ट हो रहा था। विंग इतना हर्ट हो रहा था कि विंग के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। विंग एक डरा हुआ था एंड विंग पर लेंजन की ये बातें बहुत ज्यादा विंग को हर्ट कर रही थी। तो विंग जो बस लेंजन को देख रहा था एंड विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे एंड लेंजन जो विंग को सिर्फ गुस्से से देख रहा था। विंग से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, विंग के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कैसे नहीं जो लेंजन विंग को उसने बाजू से पकड़ लेता है एंड बोलता है बोलो विंग, बताओ मुझे, ये भोले बनने का नाटक बंद करो। तो विंग जो फिर अपनी नजर नीचे कर देता है एंड विंग होता है वो लेंजन मैं वर्जिन हूँ, ये मैंने तुम्हें झूठ कहा था, मैं वर्जिन नहीं हूँ। तो विंग तो लेंजन जो होता है तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा कि मैं वर्जिन हूँ? तुमने मुझे ये झूठ क्यों कहा? तुम वर्जिन नहीं थे एंड तुम मुझे अपने आप को एंड तुम मुझे क्यों ऐसा बोलते कि तुम वर्जिन हो? तो विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन बताए क्यों कहा तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ? तुम पहले से ही किसी के साथ ये सब कुछ कर चुके हो, तुम पहले भी किसी के साथ ये सब कुछ करते थे एंड तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। तो विंग जो बोलता है नो लेंजन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वर्जिन था एंड मैंने और किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किए, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे ही साथ वो सब कुछ। तो इसमें जब लेंजन जो एकदम से विंग को दोनों बाजू से पकड़ के उसको अपने सामने करके जिससे उसको फिर से टाइट करके पकड़ के बोलता है झूठ, इतना बड़ा झूठ तुम मुझे बोल रहे हो? तो विंग चुप होता है, न्यू लेंजन क्या है, मैं तुम्हारे साथ ही। तो लेंजन शॉक में हो जाता है विंग की ये बात सुनकर कि इसी में जो हमें ईवो और जैन को दिखाते, ईवो और जैन हमें दिखाते हैं कि उस होटल से जैन और ईवो निकल चुके थे। हमें दिखाते हैं जैन को, जैन जो गुस्से से उस होटल से बाहर निकल आता है एंड जैन के पीछे पीछे ईवो था। ईवो जो जैन को बताए जैन रुक जाओ, जैन मेरी बात सुनो। जैन जो एकदम से ईवो को अपने से हटाता है एंड बोलता है दूर रखो ईवो मुझसे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे थे, इतना बड़ा धोखा दे रहे थे तुम मुझे। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो बोलता है जैन मेरी बात सुनो। इसमें जो जैन बोलता है जूनी ने जो कहा था वो सब कुछ सच था, मतलब जूनी ने जो कहा था वो सब कुछ सच था, तुम सिर्फ मुझे धोखा दे रहे थे। क्यों कर रहे थे तुम ऐसे ईवो मेरे साथ? तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे थे? विंग के लिए? तुम विंग से प्यार करते हो, तुम विंग के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, क्यों? तो इसी में जो ईवो जैन को देख रहा था, ईवो जो बताए जैन मैं तुमसे, जैन मेरी बात सुनो। तो इसमें जो जैन एकदम से ईवो को अपने से हटा देता है, एकदम से ईवो को पुश करके एंड जैन जो बताए दूर रहो ईवो मुझसे, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आप क्या सफाई दे रहे हो मुझे? किस बात की सफाई तुम मुझे दे रहे हो? आप क्या झूठ बोलोगे मुझे? दूर रहो मुझसे। एंड जैन ऐसा कहकर बाइक में बैठ जाता है। जैन बहुत हर्ट होता है पर जैन रोता नहीं है क्योंकि इस टाइम जैन वैसा हर्ट नहीं है जैसे जैन को होना चाहिए, क्योंकि जैन के दिल में तो ईगो की कोई फीलिंग्स है ही नहीं।
जैन जो बस बाइक में बैठ जाता है एंड बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ आ जाता है। हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो जैन को देख रहा था। तो इसमें जो हमें विंग और लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन बोलता है विंग तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। तो विंग बोलता है लेंजन तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें ड्रग्स पिलाया था क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे थे। मैं चाहता था कि तुम मुझे प्यार करो, इसी वजह से जो मैंने तुम्हें ड्रग्स पिलाए। सॉरी। जिसमें जो लेंजन विंग की फेस को एकदम से इतनी बुरी तरीके से पकड़ता है, जैसे जॉय लाइन से बहुत बुरी तरीके से विंग का फेस पकड़ के उसको अपने करीब करता है एंड बोलता है विंग तुम्हें बस यही चाहिए होता है कि तुम्हारे साथ कोई ये काम करे बस दिन रात। तो विंग जो एकदम शॉक्ड हो जाता है। पता तो लेंजन बताए बोलो ना विंग, तुम्हारा आखिरी तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता रहता है। हाँ, जो मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहा तो तुमने फिर मेरे बेटे के साथ ही सब कुछ कर लिया। तो ही जो एकदम शौक था लेंजन की बात सुन रहा था। लेंजन जो विंग को बोलता है बोलो विंग क्यों किया तुमने ऐसा। तो विंग जो लेंजन के हाथों को हटाता है एंड बोलता है लेंजन विंग बोलता है लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लेंजन जो विंग को देखता है लेंजन बोलता है तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, तो विंग बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लेंजन बोलता है तुमने अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया तो उसने फिर ऐसा क्यों बोला मुझे। तो वे जो शॉक्ड हो जाता है एंड लेंजन को देख रहा था। इसमें हमारा सीन कर जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो गुस्से में था वो घर आ जाता है। जैन घर आता है तो इसमें ही जो मामा भी घर आ जाती है। तो हमें दिखाते हैं लिविंग रूम में जो जैन एंड मामा एंड विंग एंड लेंजन ये चारों खड़े थे। जैन एंड मामा शौक थी, वो लोग परेशान मतलब शौक थे, वो लोग शौक थे एंड लेंजन एंड विंग को देख रहे थे। लेंजन जो गुस्से में था तो इसमें ही जो मामा लेंजन को बोलती है कि लेंजन देखिए कि लेंजन क्या हो गया है आपको, आप इतना विंग को गुस्सा क्यों हो, आखिर हुआ क्या है, क्या हो गया है, आपकी शादी होने वाली है विंग के साथ, आखिर क्या हो गया है तुम दोनों के बीच में, अब तुम की शादी होने वाली है। तो इसमें ही जो लेंजन बोलता है शादी कि कौन सी शादी, किसकी शादी, अब मेरी शादी विंग से नहीं हो सकती है। तो मामा एंड जैन इतने शौक में हो जाते हैं। विंग जब ये सुनता है तो विंग इतनी शौक में लेंजन को देख रहा था एंड लेंजन जो फिर गुस्से में विंग को देखता है एंड लेंजन बोलता है हाँ अब मेरी शादी कभी भी विंग से नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरे बेटे के साथ। तो इसमें जो विंग लेंजन की बात तो काट देता है। विंग बोलता है लेंजन ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था कि इसी में ही जो ईवो आ जाता है। ईवो जो भागते हुए आता है क्योंकि वो जैन के पीछे पीछे था ना, अगर आप लोगों को याद है। तो इसमें जो ईवो आ जाता है, ईवो जैसे ही आता है, ईवो जो इतनी जोर से सांसें ले रहा था, ईवो आता है तो सबकी नज़र जो ईवो पर पड़ जाती है क्योंकि ईवो बहुत जल्दी में आ रहा था। तो सबकी नज़र ईवो पर जाती है। ईवो जो सामने देखता है तो सब लिविंग रूम में खड़े थे। ईवो की नज़र सीधा विंग पर जाती। विंग की आंखों में जो आंसू थे एंड विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था। तो ईवो जो विंग को ऐसा देखकर ईवो जो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड फिर वो अपने डैड को देखता है तो डैड भी गुस्से में था। तो ईवो जो हैरान था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी में ही विंग बोलता है ये रहा आ गया विवो जिसने तुम्हें इतना बड़ा झूठ कहा था। विंग ऐसा बोल रहा था एंड लेंजन को देख रहा था। विंग बोलता है यही है नहीं वो, इसी ने तुम्हें इतना बड़ा झूठ कहा ना, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम इसने लगाया। तो लेंजन विंग को देख रहा था। विंग जैसा गुस्से में बोलकर आता है ईवो के पास। ईवो जो शौक था एंड देख रहा था विंग को। विंग जो गुस्से में आता है, सब विंग को देख रहे थे। विंग गुस्से में आता है एंड ईवो के सामने खड़ा हो जाता है एंड ईवो के कॉलर को पकड़ता है एंड बोलता है यू तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया, तुम इतने गिर सकते हो ईवो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है। ईवो तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया, क्यों तुमने अपने डैड को इतना बड़ा झूठ कहा। सो ईवो जो शौक था क्योंकि ईवो को तो कुछ भी नहीं है पता। ईवो जो होता है क्या विंग मैंने क्या किया है। विंग ईवो को देखता है। विंग होता है तुम अब मासूम बन रहे हो, मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर अब तुम मासूम बन रहे हो। ईवो ये नाटक करना बंद करो। तुमने अपने डैड को ये बोला है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ हूँ। तो ईवो जब ये सुनता है ईवो एकदम शॉक्ड हो जाता है। ईवो को इतना बड़ा झटका लग जाता है। ईवो फिर इतनी शौक ईवो की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है कि ये मैंने कब डैड को बोला। ईवो यही सोच रहा था। ईवो फिर अपने डैड को देख रहा था क्योंकि कोई भी अपने डैड के साथ इस तरीके से बातें नहीं कर सकता है। तो ईवो जो यही शौक था अपने डैड को देख रहा था। ईवो का डैड लेंजन जो ईवो को देखता है तो लेंजन जो देख रहा था कि ईवो को इतना बड़ा झटका लग गया है क्योंकि ईवो के फेस से साफ साफ नजर आ रहा था ईवो को इतना बड़ा झटका लग गया था। तो इसमें जो लेंजन ईवो को देख रहा था एंड ईवो जो शौकीन नजर अपने डैड को देख रहा था कि इसमें ही जो विंग
ईवो को जैसे उसकी जैकेट खींचता है, झटकता है और बोलता है ईवो, ईवो बोलो ईवो तुमने ऐसे क्यों कहा? बोल रही ईवो कि ये झूठ है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बोल रही ईवो, ईवो अपने डैड को बताओ कि ये झूठ है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, प्लीज ईवो ऐसा मत करो। ईवो जो फिर ईवो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, नहीं जो उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि ईवो सच बताओ, सच बोल दो, ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। विंग को यही रिक्वेस्ट किया जा रहा था एंड ईवो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसी में है जो लेंजेन गुस्से में हो जाता है। लेंजेन एकदम से विंग के पास आता है कि इसी में जो लेंजेन बोलता है ईवो ने झूठ नहीं कहा था, ईवो कल नशे में था, ईवो कल नशे में था एंड ईवो ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो ईवो जो इतनी शौक में था, अब ईवो को याद आता है कि मैंने तो रात को मैंने तो रात को वाइन पी थी। ईवो को याद आ जाता है। अभी जो गुस्से से ईवो को देखता है, ईवो जो अपने डैड को देख रहा था एंड लेंजेन जो विंग को गुस्से से देख रहा था, विंग जो लेंजेन को देख रहा था, जैन और ममा जो बस इन देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो शौक थे। तो ऐसे में ही जो विंग बोलता है लेंजेन ईवो झूठ बोल रहा था, ये सच नहीं है। तो लेंजेन बोलता है ये विंग मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है एंड उस टाइम वो नशे में था एंड नशे में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तो विंग लेंजेन को देखता है, विंग बोलता है लेंजेन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो वो लेंजेन जो विंग को देख रहा था सिर्फ देखता है, लेंजेन कुछ भी नहीं बोलता है। विंग बोलता है बोलो लेंजेन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें इस ईवो पर यकीन है, तुम्हें पता भी है कि इन दिनों क्या कर रहा था ये मेरे साथ, ये सब इसकी चाल है, ये सब हाँ ये सब इसकी चाल है लेंजेन, ये सब इसकी चाल है ताकि मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हो। मैं समझ गया, ये सब इसकी चाल है। और विंग ऐसा बोलकर फिर ईवो की तरफ देखते हैं। अभी विंग ईवो को बताए ईवो प्लीज ईवो ऐसा मत करो, मैं लेंजेन से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ईवो जो बस चुप था एंड विंग को देख रहा था। विंग जो फिर देखता है कि ईवो कुछ बोल नहीं रहा है कि इसमें जो लेंजेन इसमें जो विंग एकदम से ईवो के पास आ जाता है एंड ईवो को जैकेट को फिर से पकड़ लेता है एंड बताए ईवो को झटकता है एंड बताए ईवो बोलो ईवो प्लीज ईवो डैड को बता दो कि ये झूठ है। तो लेंजेन जो विंग को देख रहा था, लेंजेन ईवो को देखता है, ईवो अपनी नजर नीचे की हुई थी। लेंजेन देख पा रहा था कि ईवो झूठ नहीं बोल रहा था, ईवो ने कुछ झूठ नहीं बोला था क्योंकि ईवो की आंखों में कोई झूठ या कोई चालाकी नजर नहीं आ रही थी। ईवो हॉनेस्ट था, ईवो ने कुछ झूठ नहीं बोला था एंड डैड समझता है। लेंजेन ईवो को समझता है कि ईवो ने कभी भी अपने डैड को झूठ नहीं बोला। तो लेंजेन जो देख रहा था, अब विंग जो लगा हुआ है ईवो को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ईवो कुछ नहीं बोलता है। इसमें जो लेंजेन एकदम से बोलता है ईवो चुप मत रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो विंग ईवो जब लेंजेन ऐसा बोलता है ना, विंग जो ईवो के जैकेट को पकड़े हुए था, विंग एकदम रुक जाता है लेंजेन की ये बात सुनकर कि ईवो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। विंग ये सुनकर विंग एकदम जैसे हर्ट हो जाता है, विंग बहुत हर्ट हो जाता है लेंजेन की बात सुनकर। कैसे में जो लेंजेन फिर बोलता है कि ईवो बोलो कुछ जाता है। फिर विंग जो ईवो को देखता है तो ईवो जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, विंग जो फिर एकदम से गुस्से में आकर, और विंग हर्ट तो लेंजेन की बातों से हुआ था पर वो गुस्सा विंग ईवो पर निकालता है एंड एकदम से चीख कर बोलता है कि बोलो सच विंग, सच बोलो ईवो। एकदम विंग चीख कर बोलता है एंड विंग ने ईवो के जैकेट को बहुत टाइट लेकर पकड़े हुए था। जब विंग चीख कर ऐसा होता है ना तो ईवो एकदम से डर कर, जैसे ईवो एकदम डर जाता है एंड ईवो डर कर बोलता है कि विंग ये सच है, ये सच है विंग। तो विंग जो एकदम शॉक्ड हो जाता है। लेंजेन ये सुनता है तो लेंजेन इतने शॉक्ड हो जाता है, सबको इतना बड़ा झटका लगता है। विंग को तो होश ही नहीं था। किसी ने जो लेंजेन एकदम से विंग के हाथ बाजू से विंग को पकड़ के विंग को फेस अपनी तरफ करता है और बताए सुन लिया तुमने विंग, या अभी यकीन नहीं आ रहा है तुम्हें? प्यार के दावे तुम मुझसे करते हो, शादी तुम मुझसे कर रहे हो, तुम फिजिकल मेरे बेटे के साथ हो रहे थे एंड मेरे बेटे के साथ फिजिकल होकर तुम अब भी मुझसे शादी कर रहे हो। इतने वाहियात इंसान हो तुम विंग, क्या तुम्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं है? तो जो इतनी शौक में था विंग को तो इतना बड़ा झटका लगा था। विंग इस टाइम होश में नहीं है, विंग को इतना बड़ा झटका लगा कि विंग सही कहूँ तो इस टाइम विंग सदमे में है। विंग को कोई होश नहीं कि इसमें लेंजेन क्या बोले। लेंजेन देख रहा था कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है, विंग कैसे एक्टिंग कर रहा है। लेंजेन कैसा लगा था कि विंग एक्टिंग कर रहा है एंड लेंजेन जो देख रहा था विंग की जो हालत बहुत, विंग को इतना बड़ा झटका लग गया, इतना बड़ा सदमा। विंग उसी सदमे में ही था कि लेंजेन देख रहा था। अब लेंजेन को ये सब नाटक दिख रहा है कि विंग नाटक कर रहा है। तो लेंजेन एकदम से विंग के दोनों शोल्डर से विंग को पकड़ के विंग को झटकता है और बोलते बोलो विंग क्या हुआ? अब ये नाटक करना बंद करो विंग, ऐसा करके तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम मासूम हो? तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो विंग, तुम एक वाहियात। ईवो बोलता है डैड। इसमें जो एकदम से ईवो अपने डैड के हाथों पर हाथ रख देता है।
जिस हाथ से जिस हाथ से लेंजन ने विंग के शोल्डर पकड़े हुए थे ना, इवो एक हाथ पर, इवो लेंजन के एक हाथ पर हाथ रख देता है एंड बताया डैड, डैड विंग को छोड़िए, विंग डैड, डैड विंग को छोड़िए। तो लेंजन जो इवो को देखता है एंड इवो जो लेंजन के हाथों को विंग के शोल्डर से हटा देता है एंड डैड को बताया डैड, आप विंग को ऐसा नहीं बोल सकते हो। लेंजन इवो को बताया मैं क्या बोल रहे हो तुम इवो, कि मैं विंग को ऐसा नहीं बोल सकता। विंग जैसे इंसान को, विंग जिस टाइप का है इस टाइप के इंसान को ऐसा ही बोला जाता है। वही आते इसमें जो इवो बताए डैड विंग ऐसा नहीं है। तो लेंजन जब इवो को देखता है एंड इवो जब बोलता है हाँ डैड विंग की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। तो लेंजन जो शॉक्ड हो जाता है एंड इवो को देखता है एंड इवो बताए हाँ डैड विंग की कोई गलती नहीं है, विंग को कुछ भी मत कहिए। अब इवो ने विंग के हाथ बाजू से विंग को पकड़े हुए था एंड इवो बताए विंग को उस दिन नहीं था पता, उस दिन आपको याद है आपने मेरे बालों को काटा था, आपने मेरी हेयर कटिंग अपनी तरफ काटी थी। तो लेंजन को याद आता है, इवो जो फिर बता देता है सब कुछ कि मैंने आपके कपड़े पहने थे, मैं सिर्फ विंग के सामने आपकी तरह बनने का नाटक कर रहा था। विंग को ऐसा लगा कि मैं आप हूँ, मतलब विंग को ऐसा लगा कि मैं लेंजन हूँ। विंग को नहीं था पता कि मैं लेंजन नहीं, मैं इवो हूँ। तो लेंजन जो एकदम शॉक्ड हो जाता है। विंग भी ये सुन लेता है। विंग जो फिर इवो को देखता है, इवो जब विंग को देखता है लेंजन को इतना बड़ा झटका लग जाता है जब इवो सब कुछ बता देता है। विंग जो ये सब सुनकर विंग होश में नहीं था, विंग को इतना बड़ा झटका लगा था कि विंग होश में नहीं था। विंग इवो की ये सारी बातें सुन लेता है एंड इसी में जो इवो जब पता है इवो विंग का हाथ छोड़कर इवो अपने डैड से माफी मांगता है और बताया डैड, डैड आई एम सॉरी डैड। एंड विंग अपने हाथ जोड़ इवो अपने हाथ जोड़ता है क्योंकि जो भी हो बट बहुत गलत हुआ था उस दिन, कोई नॉर्मल गलती नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलती थी जो उस दिन हुआ। लेंजन एकदम से इवो को एक जोर से थप्पड़ मारता है। लेंजन जैसे ही इवो को थप्पड़ मार देता है उसी दौरान विंग गिर जाता है, उसी दौरान विंग को चक्कर आकर विंग गिर जाता है। लेंजन एंड इवो, जेन एंड ममा सब इतने शॉक हो जाते। इवो लेंजन एकदम से विंग के पास आते। विंग तो बेहोश था, फर्श पे पड़ा हुआ था। एकदम से लेंजन एंड इवो विंग के पास आते। इवो एकदम से विंग को कैरी कर लेता है अपनी बाहों में एंड लेंजन जो इवो को गुस्से से देख रहा था एंड इवो जो इवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, इवो जो विंग के फेस पे थपथपाता है। ममा अनजेन आते विंग के पास। इसमें जो हमारे साथ सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर जो रूम में है एंड विंग का चेकअप कर रहा है। ममा जो डॉक्टर के पास ही है। जेन लेंजन एंड इवो, अब जोनी भी आ चुका है एंड जोनी, ये चारों ही लिविंग रूम है। लेंजन जो इतना गुस्सा है इवो को कि लेंजन को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेंजन इतना गुस्सा है इवो को एंड इवो घुटनों के ऊपर बैठा हुआ है एंड वो अपने डैड से माफी मांग रहा है एंड देखिए बोल रहा है डैड, डैड आई एम सॉरी डैड, डैड मेरी गलती थी, मैं सिर्फ विंग के साथ मजाक कर रहा था। विंग मुझे बात बात पर आपका नाम लेकर डराता था तो मैं बस विंग के साथ मजाक कर रहा था, मैं बस विंग के साथ उस रात मजाक कर रहा था, मुझे नहीं था पता कि ये मजाक मेरे पर भारी पड़ेगा। तो लेंजन जो इतना गुस्से में था, लेंजन बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया इवो, तुमने वक्त रहते होश क्यों नहीं संभाला। इवो बोलता है मैं होश में नहीं था, मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। एंड फिर इवो लेंजन बोलता है होश नहीं संभाला, अरे क्यों। इवो बोलता है आई डोंट नो डैड, मुझे नहीं पता। अब वो ये बोल रहा था एंड इसी दौरान जो इवो लेंजन को याद आ जाता है कि विंग ने बोला था कि मैंने ड्रग्स दिया था तुम्हें। तो इवो लेंजन को एकदम से ड्रग्स याद आ जाता है और लेंजन जो अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ जाता है, जो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के सोफे पे बैठ जाता है। एंड लेंजन जो अब बहुत ज़्यादा पछता रहा है, और लेंजन यही पछता ही रहा है कि इसी दौरान रूम से डॉक्टर निकल आती है एंड ममा के साथ। ममा भी डॉक्टर जैसे ही बाहर निकलती है तो ममा जो होती है डॉक्टर, विंग एकदम से ऐसे बेहोश कैसे। तो डॉक्टर बोलता है हाँ होता है, इन दिनों इस तरह होता है, कमज़ोरी होती है। तो ममा बोलती है किन दिनों क्या हुआ है विंग को। तो इसी में जो डॉक्टर बोलती है विंग प्रेग्नेंट है। तो ममा इतनी शॉक्ड हो जाती है, बोलती क्या। लेंजन एंड इवो जोनी जेन ये सुनते हैं तो ये सब इतनी शॉक में हो जाते हैं। लेंजन ने जो अपना सर पकड़ा था वो जब ये सुन लेता है क्योंकि तो डॉक्टर जोर से बोलती है, इवो इतनी शॉक, लेंजन जो एकदम इतनी शॉक में हो जाता है एंड वो देख रहा होता है। एंड इसी में ही जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते।
के मम्मा जो बोलती है बीइंग प्रेग्नेंट है, तुम दोनों में से आखिर किसका बेबी है वो? एंड ये हो क्या रहा है आज? तुम दोनों बाप बेटे बीइंग के साथ क्या कर रहे थे? मम्मा जो बहुत गुस्से में थी, लेन वो चुप थे। उन दोनों को तो खुद ही इतना बड़ा झटका लगा था। अब लेन क्यों शौक थे? क्योंकि लेन को पता है कि ये बेबी मेरा नहीं है। ईवो जो यही सोच रहा है कि बेबी जहाज क्या है। वीवो को जैसे इतना बड़ा झटका लग गया है कि बीइंग प्रेग्नेंट है डैड के बेबी में। अब ईवो को तो ये नहीं पता कि बीइंग डैड के साथ कभी फिजिकल हुआ ही नहीं है। तो ईवो जो यही सोच रहा था, ईवो को झटका लगा था, ईवो खुद ही सदमे में था। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ हैं। तो ईवो यही सोच रहा था, ईवो शौक था कि इसमें जो मम्मा बोलती है, अब तक जो भी तुम दोनों कर रहे थे बीइंग के साथ वो तो तुम लोग कर रहे थे, बट अब बीइंग मेरे पास आ चुका है। बीइंग मेरा बेटा है। बताओ बीइंग किसके बेबी में प्रेग्नेंट है? लेन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि मम्मा बहुत गुस्से में थी। तो मम्मा देख रही थी कि दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे। तो मम्मा बोलती है मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है ये? शादी लेंसन तुम उसके साथ कर रहे थे एंड फिजिकल वो ईवो के साथ हुआ है। ये हो क्या रहा है? एंड ये बेबी किसका है? तो लेंसन जो चुप था, ईवो भी चुप था। मम्मा बोलती है कुछ पूछ रही हूं मैं। ईवो क्या ये बेबी तुम्हारा है? ईवो कुछ भी नहीं बोला था। और फिर इसमें जो मम्मा लेंसन को बोलती है, लेंसन क्या ये बेबी तुम्हारा है? तो लेंसन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, मम्मा बोलती है लेंसन मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या ये बेबी तुम्हारा है? तो मम्मा लेंसन जो बोलता है नहीं। ये जब ईवो सुन लेता है, ईवो इतनी शॉक्ड, मम्मा इतनी शॉक्ड, जेन जोनी इन सब इतना बड़ा झटका लग जाता है। तो फिर लेंसन ईवो की तरफ देखता है एंड ईवो जब अपने डैड को देख रहा था, लेंसन बोलता है ये बेबी मेरा नहीं है, मैं कभी बीइंग के साथ फिजिकल हुआ ही नहीं। ईवो ये सुनकर ईवो पहले शॉक था क्योंकि ईवो को ऐसा लग रहा था कि बीइंग डैड के साथ फिजिकल होता था, क्योंकि बीइंग एक रोमांटिक पर्सन था, टचिंग टचिंग उसको अच्छी लगती थी। बीइंग एक रोमांटिक पर्सन था, तो ईवो को ऐसा लग रहा था कि ईवो को ऐसा लग रहा था कि बीइंग डैड के साथ फिजिकल होता है, क्या पता ये बेबी डैड का हो। ईवो यही सोच रहा था। बट जब अब ईवो को पता चल गया कि डैड के बीइंग के साथ फिजिकल हुआ ही नहीं है, तो ईवो जो इतना रिलैक्स हो जाता है। मम्मा जो फिर ईवो को देखती लेंसन को, मम्मा तो गुस्से में थी। मम्मा बोलती है अच्छा मतलब बेबी किसका है फिर? तो इसमें जो लेंसन बोलता है मैं कभी बीइंग के साथ फिजिकल नहीं हुआ, पहली बार ईवो ही हुआ था, ईवो ही बीइंग के साथ फिजिकल हुआ है, मतलब ये बेबी ईवो का है, मेरा नहीं है। मम्मा जो फिर ईवो को देखती, मम्मा गुस्से में थी। मम्मा बोलती है फिजिकल ईवो हुआ है, शादी तुम कर रहे थे, तुम दोनों बाप बेटे कर क्या रहे थे? मेरे बेटे करना क्या चाहते थे बीइंग के साथ? ये अनाथ था, इसका फायदा उठा रहे थे तुम दोनों। तो लेंसन जो फिर जेन की मम्मा मतलब बीइंग की मम्मा को देखता, लेंसन को खुद ही सैड था कि ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, ये हुआ क्या? कितना बड़ा खेल खेला इनके साथ नसीब ने कि विंग लेंसन से प्यार करता है, लेंसन विंग से। पर सिर्फ एक गलती की वजह से जो विंग लेंसन के बेटे के साथ फिजिकल हो जाता है, जिस वजह से वही बेटा अब विंग के पीछे पड़ा था। बट अब सब कुछ क्लियर हो गया। नसीब जब नहीं मिला है तो लवर को, तो कुछ भी कर सकता है नसीब। और इस टाइम देखो इनके साथ क्या हो गया। क्या किसी ने सोचा था ऐसा भी कुछ होगा? इतना बड़ा खेल खेला जाएगा हमारे नसीब, मतलब इतना कुछ होगा हमारे साथ। अच्छा खासा विंग और लेंसन एक दूसरे से प्यार करते थे, सब कुछ ठीक था, शादी होने वाली थी, लवली डबली। बस एक गलती की वजह से, जो कि कहीं ना कहीं लेंसन की भी है, कहीं ना कहीं विंग की भी है। बट फंसा बेचारा ईवो। ईवो की कोई गलती नहीं थी, ईवो का कोई ऐसा इरादा नहीं था। ईवो सिर्फ उस रात विंग को थोड़ा सा तंग करना चाहता था, डैड बनकर, लेंसन बनकर। एंड वो बस ये नाटक खत्म करने ही वाला था। बट ईवो को नहीं था पता कि उसकी बॉडी में वो ड्रग्स जा चुका है, जिस वजह से वो अनकंट्रोल होने वाला है। उसको बस एक टच की जरूरत है, एंड वही हो गया। अब इस टाइम सब सदमे में, किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा। सब कुछ शौक लगा है। इसमें जो मम्मा
जो दोनों बाप बेटे को देख रही थी। मामा बोलती है, बताओ क्या कर रहे थे तुम मेरे बेटे के साथ? तो ये तो अच्छा हुआ कि बीइंग मुझे मिल गया, ये तो तुम दोनों क्या कर रहे थे? बाप और बेटा दोनों ही एक के साथ। कुछ रिश्तों की कदर भी है तुम लोगों को। लोग क्या कहेंगे इस रिश्ते को? क्या ये सही है जो तुम दोनों बीइंग के साथ? लैंडन के मुंह में कोई जवाब नहीं था, ना ईवो की। जैन तो इतने गुस्से में था, इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि जितना गुस्सा ममा को आया है उतना ही जैन को भी इन दोनों पर आया है। कि विंग अनाथ था तो इन दोनों ने विंग का फायदा उठाया, विंग की क्यूट होने का फायदा उठाया, विंग इतना प्यारा है उसका फायदा उठाया दोनों बाप बेटे ने। जोनी भी जो गुस्से में था, क्योंकि इस टाइम जोनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया है इन पर। इसी में ही जो ईवो फिर बोलता है, आंटी आंटी जो आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आंटी मेरी बात सुनिए। तो ममा जो बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ बताओ कि ये क्या हो रहा है। एंड फिर ईवो सब कुछ बताता है, ईवो सब कुछ बता देता है जो जो हुआ है। जैन, जोनी, ममा सब शौक थी, सुन रहे थे। इसी में ही जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ममा ने अपना सर पकड़े हुए था, बैठी हुई थी। जैन जो बोलता है, जैन ईवो को बोलता है, तुमने आखिर ऐसा मजाक किया ही क्यों? एंड फिर तुम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाए जबकि तुम्हें पता था। तो ईवो बोलता है, मुझे नहीं है पता। या फिर उस साथ कैसे हो गया? नहीं तो मैं कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ। जैन बोलता है, ओह ये तो मुझे बोल रहे हो? हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ ईवो, तुम एक धोखेबाज हो। जोनी भी ईवो पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि जोनी को तो पता था ईवो का प्लान, कितना शातिर प्लान जो बना सकता है वो इतना होने से हो सकता है। यकीन तो नहीं। हाँ तो जोनी को भी ईवो पर यकीन नहीं था। एंड ईवो जो वो यही बोल रहा था कि सच में जैन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे होश नहीं था, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। ईवो भी यही बोल रहा था, क्योंकि ईवो को तो खुद भी नहीं पता कि मुझे ड्रग्स दिया गया था। ये बात सिर्फ लैन को एंड विंग को पता है, क्योंकि विंग ने लैन को बताया था। तो अब जैन जो ईवो को दोष दे रहा है, एंड वो जो अपनी सफाई पेश कर रहा है कि मैंने जानबूझ नहीं किया, जैन उसी को ईवो को ब्लेम कर रहा है। इसी दौरान ही जैन बोलता है कि इसमें ईवो की कोई गलती नहीं है, जैन ईवो को ड्रग्स दिया गया था। तो जैन एंड जोनी एंड ममा जो लैंजन को देखती, लैंजन बोलता है हाँ। तो फिर जैन बोलता है, किसने दिया था ड्रग्स? तो इसमें लैंजन बोलता है, विंग। तो ममा एंड जोनी ये सब इतनी शौक हो जाते हैं, जैन इतनी शौक हो जाते हैं। जैन बोलता है, क्या जैन ने ईवो को ड्रग्स दिया? तो फिर मम ईवो भी ये सुनता है तो ईवो भी शौक। एंड फिर इसमें लैंजन बोलता है, हाँ जैसे कि ईवो ने बताया कि ईवो ने मेरी तरह अपने आप को बनाया था, तो विंग ईवो को मुझे समझ रहा था, एंड विंग ने ईवो को ड्रग्स दिया मुझे समझ कर। विंग को नहीं था पता कि उस रात में नहीं था घर पर, ईवो था जो कि मेरे बेस पर था, जो कि जिसने मेरी तरह अपने आप को मतलब मेरी तरह बेस उड़ा था। तो जैन जो फिर ईवो को देखते हैं गुस्से में, ईवो जो अपनी नजर नीचे कर देता है। इसी में जो फिर जैन होता है, ओह तो अब क्या होगा? विंग मेरा भाई प्रेग्नेंट है, तुम दोनों में से किसी एक के। तो इसमें जो लैंजन होता है, ईवो की बेबी में वो प्रेग्नेंट है, सिर्फ और सिर्फ ईवो की बेबी में। तो जैन जो लैंजन को देख रहा था, तो जैन बोलता है, जब वो ईवो की बेबी में प्रेग्नेंट है तो तुम उससे शादी क्यों कर रहे थे? तो लैंजन जो अपनी नजर नीचे कर देता है, नहीं बोलते मुझे नहीं पता। लैंजन अपनी नजर नीचे कर देता है। जैन बोलता है, बोलो शादी तुम क्यों कर रहे थे विंग से? जब वो प्रेग्नेंट ईवो की बेबी में था तो तुम क्यों शादी? जैसे में जो लैंजन तो गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं था पता जैन कि ये विंग प्रेग्नेंट है। तो जैन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि लैंजन एकदम से चीख कर बोलता है, क्योंकि लैंजन हार्ट था। लैंजन हार्ट था क्योंकि उसने विंग का दिल तोड़ा, एंड उसको इतना बड़ा झटका मिला। मतलब इस टाइम तो लैंजन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो गुस्से में भी था, एंड वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने विंग का दिल तोड़ा, विंग पर यकीन ना करके, एंड वो ईवो पर गुस्सा था। एंड अब जब उसको पता चल गया कि विंग प्रेग्नेंट है तो उसको इतना बड़ा झटका लग गया। तो लैंजन किसी हाल में नहीं था। तो लैंजन जो इस टाइम बहुत बुरी हालत में था, कि इसमें जोनी अब सब जो परेशान थे, ईवो परेशान था, ममा परेशान थी, लैंजन इतना परेशान, वहां पे विंग जो बेहोश। इसी में जो जैन होता है, तो अब होगा क्या? अब मेरे भाई का क्या होगा, एंड इस बेबी का क्या होगा? एंड कल शादी है, सब लोगों को इनवाइट कर दिया है हमने, सारी तैयारियां हो गई है, ममा इतने दिनों से तैयारियां कर रही है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है, अब क्या होगा? तो इसमें ममा बोलती है, क्या होगा? शादी कैंसिल कर दो। तो इसमें जो तो जैन बोलता है, ओके शादी तो कैंसिल हो जाएगी, इस बेबी का क्या होगा? तो ममा बोलती है, मैं विंग को कल हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, विंग का मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। तो जैन ईवो एकदम से बोलता है, अबॉर्शन? तो ममा जो ईवो को देखती एंड बोलती है, हाँ। ममा एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती है, हाँ पहले विंग अनाथ था,
मेरे पास नहीं था एंड तुम दोनों जो चाह रहे थे कर रहे थे, बट अभी मेरे पास है, बिल्कुल सुरक्षित। एंड तुम दोनों बाप बेटे मुझे यहाँ पर दोबारा नजर नहीं आओ। मामा ऐसा बोलकर जो जा रही थी एंड तो इसी में जो ईबो होता है वो मेरा बेबी है, मैं अपने बेबी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मामा एकदम शॉक्ड हो जाती है, रुक जाती है, ईबो को देखती है। जैन जो ईबो को देखता है, जैन जोनी ईबो को देखते हैं एंड ईबो ने सिर्फ अपनी नजरें झुकाई थी। ईबो किसी की आंखों में नहीं देख सकता था, ईबो ने अपनी नजरें बस नीचे की थी एंड ईबो जब फिर अपनी आंखें उठाकर बस मामा को देखता है एंड बोलता है मैं अपने बेबी को एंड अपने बीन को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। तो वही तो मामा जो ईबो को गुस्से से देखती, जैन जो ईबो को देखता है, जैन और जोनी जो ईबो को गुस्से से देख रहे थे। इसमें जो हमें अब विंग को दिखाते हैं, विंग जो बेहोश था तो विंग को होश आ जाता है।